इसलिए कि याद रखिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप की दुआ बेटे के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। आप जरा सोचो मां की दुआ के बारे में। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब्बे कदीर ने फरमाया, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, इरशाद फरमाया, मूसा अब कोहे तूर पर आओ तो जरा संभल करके आना। अर्ज करते, मौला इससे पहले तो कभी तूने नहीं फरमाया था कि संभल कर आना, आज तू फरमा रहा है। इरशाद फरमाते, मूसा अब तुम्हारी मां नहीं रह गई, पहले जब कोहे तूर पर तुम्हें बुलाता था तो तुम्हारी मां दुआ करती थी, अब मां का इंतकाल हो चुका है, इसलिए संभल कर आना। पता चला एक नबी को भी मां की दुआ की जरूरत होती है। कहां जा रहे हो तुम, किस तरफ जा रहे हो तुम? तालीमाते ख्वाजे ख्वाजगा को पढ़ो, उनके मलफूजात और उनके इरशादात को पढ़ो तो पता चलेगा कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बुलंद मनसब पर फाइज हुए, उसके पीछे कौन सा राज था, कौन सी चीज थी। आज कुरान से रिश्ता कमजोर, दुरूद शरीफ से रिश्ता कमजोर, नमाज से रिश्ता कमजोर, और हमारे नारे बड़े तगड़े हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा सोचो तो सही। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज की इस छठी शब के अंदर सुल्तानुल हिंद के करीब शहर में रहने वालों, तुम्हें अपनी सोच को आज से बदलना होगा। तुम्हें एक नए हौसले के साथ उठना होगा, एक नए इरादे के साथ उठना होगा, एक नए जज्बे के साथ उठना होगा। और वो नया जज्बा ये है, आज से कुछ भी हो जाए, एक वक्त की नमाज कभी इंशाअल्लाह कज़ा नहीं करेंगे, कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। मुझे हैरत होती है मुसलमान होकर नमाज छोड़ देना, हैरत होती है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई नमाज न पढ़ता तो सहाबा समझ जाते कि ये काफिर है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ता। उस दौर में नमाज न पढ़ने वाले को यह समझा जाता कि ये काफिर है, इसलिए कि नमाज पढ़ना ये पहचान थी मुसलमान की। और आज क्या पहचान बन गई, आज क्या हमारी आइडेंटिटी बन गई? अरे जो कौम नमाज पढ़ने में भी शर्म महसूस करती हो, झिझक महसूस करती हो, उस कौम को अल्लाह कहां से इज्जत देगा? आज हमारी कौम का मिजाज इतना बदल चुका है कि नमाज के सिलसिले में बेचैनी नहीं है, बेकरारी नहीं है। छूट जाए छूटे तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। औलियाए किराम की जमात छूट जाती तो खाना छूट जाता था, नमाज तो बहुत दूर की बात है। और कभी नमाज के सिलसिले में ये ख्याल आ जाए कि मेरी नमाज दुनिया देखती है तो और सोच बदल जाती थी। मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग थे जिन्होंने 30 साल तक, कितने साल तक जरा बोलिए तो मैं समझू मेरी बात आप समझ रहे हैं, कितने साल तक? 30 साल तक तकबीर ऊला तक उनकी किसी जमात की मिस नहीं हुई, तकबीर ऊला तक। एक मर्तबा 30 साल के बाद फज्र की नमाज के लिए पहुंचे तो एक रकात उनकी छूट गई थी, एक रकात छूटी। उस एक रकात के छूटने पर उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल आया कि आज लोग क्या सोचेंगे कि इनकी एक रकात कैसे छूट गई, ये ख्याल आया। इस ख्याल के आते ही उन्होंने 30 साल की नमाज को दोबारा अदा फरमाई।
और कहने लगे ये ख्याल आया ही कैसे कि मेरी नमाज दुनिया देख रही है। ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, जिनका कोई काम अपने लिए नहीं होता था, अल्लाह के लिए होता था, खालिक़ अर्द व समा की खुशी के लिए होता था। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल पूछा, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाएं और मैं अल्लाह के कुर्ब की दौलत से माला माल होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे वली बना दे। बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अपने दिल से दो चीजों को निकाल दो, अपने दिल से दो चीजों को निकाल दो। नंबर एक, मखलूक की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह तुमको अपने कुर्ब की दौलत से माला माल फरमा दे। मखलूक की मोहब्बत से मुराद ये नहीं कि मखलूक की खिदमत न करना, यानी अल्लाह से बढ़कर किसी की मोहब्बत नहीं, और जो भी करो अल्लाह के लिए करो। कोई सवाब की लालच नहीं, जन्नत मिल जाए कि जहन्नम से बच जाओ, नहीं, खालिस अल्लाह के लिए। अब यहाँ मैं आपको हज़रत राबिया अदविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या सुनाऊं। बीमार हो गई मेरी बहनें, खास तौर पर बीमार हुई हज़रत राबिया, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े औलिया किराम गए मिजाज पुरसिश के लिए, माई तेरी तबीयत कैसी है? जवाब में कहते मेरा मौला मुझसे नाराज है। हर एक सवाल कर रहा है, माई तबीयत कैसी है? मेरा मौला मुझसे नाराज है। तो एक बुजुर्ग कहने लगे, अगर माई तुझसे अगर खुदा नाराज है तो फिर हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या हैसियत? फिर एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके पूछ लिया, माई ये तू क्यों कह रही है कि अल्लाह तुझसे नाराज है? तेरी तो सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरी। कहा मैं इसलिए कह रही हूं, अब गौर से सुनिए, मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान में जन्नत का तज़किरा आया, तो जन्नत के तज़किरे को पढ़कर मेरे दिल में जन्नत की थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हुई। तो गैब से आवाज आती है, राबिया क्या मेरी मोहब्बत कम हो गई? अब जन्नत से मोहब्बत करने लग गई। कहती हैं बस इससे मैं समझ गई कि मेरा मौला मुझसे नाराज है। आप जरा सोचिए, अल्लाह से कितनी प्योर मोहब्बत थी। जन्नत से मोहब्बत करना कोई गुनाह का काम नहीं है, जन्नत को मांगना कोई गुनाह का काम नहीं है, जन्नत के लिए आमाल करना कोई गुनाह का काम नहीं। लेकिन जो विलायत के ऊंचे मनसब पर फाइज होता है, उनके नजदीक सिर्फ यही होता है, तू ही तू, बाकी कोई नहीं। हमारा हाल क्या, हमारी कैफियत क्या है? इधर कोई लड़की को दिल दे रहा है, कोई लड़के को दिल दे रहा है, कोई माल की मोहब्बत में भाग रहा है, कोई क्या पता नहीं इस दिल में न जाने कितने महबूब बसे हुए हैं और बैठे हुए, समझ में नहीं आता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस चीज को ज़हन के अंदर महफूज कर लो, नमाज किसी भी कीमत पर जानबूझ करके एक वक्त भी कज़ा नहीं करोगे। इसी तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत के अंदर नागा नहीं करोगे। इसी तरीके से माँ बाप की खिदमत के अंदर कोई कोताही नहीं करोगे, और इसी तरीके से दुरूद शरीफ के विर्द के अंदर कोई कोताही नहीं करोगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की याद में ये जो बज़्म आपने सजाई है, अगर इस बज़्म से ख्वाजा साहब के मामूलात और आपकी तालीमात पर अमल करने का जज्बा पैदा नहीं हुआ और आपने उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि इनकी महफिल सजाने का मकसद क्या है? क्यों महफिल सजाई
सजाई जा रही है, क्यों इतने अखराजात करके आपको बुलाया गया? खुदा की कसम बड़े खुशनसीब हैं आप लोग, इतने करीब हैं कि आपकी सुबह आंख खुली और मन चाहा ख्वाजा की चौखट पे चले जाएं, आप 2 घंटे में ख्वाजा साहब की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। आप नहीं जानते कि इन अल्लाह वालों की बारगाह में क्या मिलता है। बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि जब कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमा दिया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा, जवाब दूंगा। और इसी तरीके से कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है? बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, अल्लाह बेकरारों की फरियाद भी सुनता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दुआओं को कबूल करने वाला भी है। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं, मैं तकरीर कर रहा था, शामियाना लगा हुआ था, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप थी, मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा था और पिंडाल के बाहर, शामियाने के बाहर एक नौजवान खड़ा हुआ था और मैं तकरीर कर रहा था। और दौराने तकरीर मैं इस आये करीमा पर पहुंचा, उदऊनी अस्तजिब लकुम। और उसके बाद में गुफ्तगू करते करते मैंने कहा, अल्लाह के वलियों के यहाँ जाया करो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो। वहीं से नौजवान ने कहा, हुजूर मेरा एक सवाल है। मैंने कहा बताओ बेटे। उसने कहा, हुजूर मेरा सवाल ये है, जब अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है तो अल्लाह के वली की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है? हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बेटे इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। उसे बुलाया और बुलाकर अपने पास बिठा दिया। वो करीब में बैठा, आपने अपनी तकरीर जारी रखी, इसे कुछ कहा नहीं, वो भी आकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयद पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बच्चे की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और फरमाते, बेटे तुम पिंडाल के बाहर खड़े थे और अभी यहाँ बैठे हो, दोनों जगह में कुछ फर्क तुम्हें नजर आता है? उसने कहा हाँ हुजूर। कहा क्या फर्क नजर आता है? कहा हुजूर फर्क ये नजर आता है, वहां था तो गर्मी लग रही थी, यहाँ आया हूँ तो थोड़ी ठंडक लग रही। कहा यहाँ आने के बाद ठंडक क्यों लग रही है? कहा हुजूर ये आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है ना, इसकी वजह से। अब जवाब सुनिए आगे। पीर साहब फरमाते हैं, ऐ बच्चे ये बता, ये पंखा मेरे लिए लगा है या तेरे लिए लगा है? उसने कहा हुजूर पंखा तो आपके लिए लगा है, फिर तुझे ठंडक कैसे पहुंच रही है? हुजूर जब मैं आपके करीब आकर के बैठ गया। कहा यही तो बताना मकसूद है, अल्लाह वालों के यहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, उनकी चौखट में चले जाओ, कुछ रहमत के छींटे तुम पर भी पड़ जाया करेंगे। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकालो एरे गेरे की मोहब्बत, निकालो हीरो हीरोइन की मोहब्बत, इन अल्लाह वालों की मोहब्बत को दिल में जगा दो, जहां हमा वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस जगह पर दुआएं कबूल होती हैं, उनमें से एक आस्थाना ख्वाजा साहब का भी है कि वहां पहुंचकर दुआ करो, अल्लाह उनके सदक़े में दुआओं को कबूल फरमा लेता है।